Hi everyone, I hope you all doing well. So today I'm gonna talk about manifestation trick, okay? And I hope you all heard about manifestation. And कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं. बट आई थिंक जो लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए ज़्यादा जल्दी वर्क करता है, और जो बिलीव करते हैं उनके लिए करता है बट वो थोड़ा कॉन्शियसली करते हैं. तो जो लोग अनकॉन्शियसली चीज़ें करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हैं. उनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी वो ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो वो बोल रहे हैं वो हो सकता है. सो द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी एंड अ फ्रिक्वेंसी. ठीक है, हमारी खुद की भी एक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होती है, उसको हम ऑरा बोलते हैं. ओके, हमारा ऑरा हम चार्ज करते हैं थ्रू आर थाट्स एंड थ्रू आर वर्ड्स. हमारे वर्ड्स की जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करती है. सो हमेशा अपने लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो. ये इसलिए क्योंकि आप ही अपने लिए दुश्मन बन जाते हो कई बार, क्योंकि हम ही कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं अपने लिए और हम ही उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, अब वही मैनिफेस्ट होता है. एंड सेकेंड थिंग जो आपको बहुत ज़रूरी है करनी, कि अपने बारे में कभी भी नेगेटिव ना बोलो, ना सुनो, ना बोलने दो. यही चीज़ अगर आपने कर ली तो एवरीथिंग विल बी वर्कआउट फॉर यू. कोई भी दिक्कत नहीं होगी. बट आपको ये करना है कि आपको सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव बोलना है. आई नो वी आर ह्यूमन बीइंग और हम हमेशा पॉजिटिव नहीं बोल सकते, और हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना वो इतना वर्स्ट है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी बिलीव कर लेते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पे बहुत लेट बिलीव करते हैं. हमें उस पर डाउट रहता है, हम उसको चेज़ करते हैं, डाउट करते हैं, जिस वजह से हम सोचते हैं हमेशा कि मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है. लेकिन ये गलत होता है. मैनिफेस्टेशन होता है बट आपको मैनिफेस्टेशन भी वैसा ही करना होता है जैसे आप नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव कर लेते हो. तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपने थॉट्स क्लियर रखने पड़ते हैं. ओके, और अगर आपको चेक करना है ना आपको, और मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई आपको फर्स्ट टाइम मिलता है, ठीक है, आप मिलते हो उससे विदाउट सेइंग एनी वर्ड, आप उसको जज कर लेते हो. आप वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है बट स्टिल यू थिंक समथिंग इज़ फिशी है. सो वो फिशी क्या है, वो उसका ऑरा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर रही है. आपकी एक फ्रिक्वेंसी है जहाँ पे एक अच्छी फ्रिक्वेंसी को एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ रखोगे वो नहीं मैच करेगी. दोनों नेगेटिव वाले ही मैच करेंगे, और अगर पॉजिटिव वाला भी चला भी गया ना तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा. तो हमेशा मतलब देखा होगा जो अच्छे मतलब फ्रिक्वेंसी वाले लोग होते हैं ना, जिनके बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी से किसी से बात नहीं करते, वो जल्दी से किसी के साथ बैठते नहीं और अपनी चीज़ें किसी को नहीं देते हैं. येस, अगर आपको अपनी एनर्जी बचानी है तो स्टॉप गिविंग योर थिंग्स टू अदर्स. ओके, अपनी चीज़ें किसी को मत दो, चाहे वो कुछ भी हो. इवन योर पेन, पेन लोग दे देते हैं एक्सचेंज, पेन दे देते हैं किसी को भी, अपना अपने कपड़े दे देते हैं, अपनी बुक्स दे देते हैं. नेवर एवर डू दिस. क्यों? क्योंकि यार आपकी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हो. ठीक है, आपको नहीं पता सामने वाले के इंटेंट क्या है, आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ता है. सो द बेसिक थिंग इज़, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो सेम थिंग आपको हमेशा अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है. आप नहीं अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही किसी कहीं भी वेस्ट कर सकते. एनर्जी को सेव करना इट्स योर ड्यूटी. ओके, तो सेकंड थिंग, आपको अपनी चीज़ें किसी को नहीं देनी है. ठीक है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा मेंटेन करना है विद अ पॉजिटिव वर्ड्स. अगर आपको पॉजिटिव नहीं भी आ रहा है तो नेगेटिव मत सोचो अपने लिए, किसी और के लिए भी नहीं. बिकॉज एनर्जी या फ्रिक्वेंसी आपके लिए वर्क कर रही है, आपके ऑरा में जा रही है. ठीक है, तो आप नेगेटिव अगर किसी के लिए सोच भी रहो ना, तो आप ये मत सोचो कि उसके लिए जाए. नो, वो आप ही के ऑरा में जा रही है और आप ही को परेशान करेगी. ठीक है. देन थर्ड थिंग इज़, आपको अपनी जो एनर्जीज़ है ना उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, उसको कहीं मतलब देना होता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, सब लोग बहुत उससे बोलते हैं या तो आप इमेजिन करो, ठीक है, तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जल्दी, या फिर आप उसको लिखो, जर्नल करो, तब आप कर सकते हो. तो हमेशा मैं जो प्रेफर करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है, मैंने अपनी लाइफ में मतलब जो भी मेरे पास अच्छी चीज़ें थी सब मैनिफेस्ट किए हैं, सब. और मैनिफेस्टेशन का सबसे बेस्ट चीज़ आपको तब मिलेगा जब आप उसको एनर्जीज़ को दो, उसको ट्रांसफॉर्म करो, उस पर बिलीव करो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट होना और बिलीव होना अपने ही बिलीव्स पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. उससे क्या होता है ना, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हो. फॉर अ स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यूज़ और आपकी बिलीव्स बिल्कुल
रिजिड होने चाहिए। मैं ये बोलती हूँ फ्लेक्सिबल करो, फ्लेक्सिबल तब करने चाहिए जब वो किसी और को इशू कर रहे हो, जब वो किसी और को प्रॉब्लम कर रहे हो। आपके बिलीव्स और आपके वैल्यूज़ आपके लिए होने चाहिए, किसी और के लिए नहीं होने चाहिए, वो आपको होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, अगर आपके बिलीव्स और वैल्यू किसी और को हर्ट कर रहे हैं तो उस पर सोचो एक बार, क्योंकि वो फिर गलत है। बट वो आपको अगर हर्ट नहीं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपको उसको स्ट्रांगली रहना पड़ेगा फिर, राइट। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना होता है, आपको खुद पे ध्यान देना होता है, आपकी खुद की एनर्जीज और फ्रिक्वेंसीज को प्रायोरिटी में रखना पड़ता है। ओके, सबसे ज़्यादा उन लोगों का ऑरा ख़राब होता है जो लोग अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमेशा कई लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना बुरा करते हैं पर इनके साथ इतना अच्छा होता है। ये हाँ, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, वो सोचते ही नहीं हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, और अपने बारे में भी क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। इस वजह से उनका ऑरा उनको वो चीज़ें ला के दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके इंटेंट गलत होते हैं, वो जो इंटेंट गलत होते हैं ना, वो इंटेंट फिर उनको वो चीज़ें देती हैं जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए जब आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको सबसे बड़ी चीज़ आपकी एनर्जीज़ को ट्रांसफ़र करना है, आपके बिलीव को रखना है, आपकी चीज़ों को आपको लेट गो करना सीखना है, और डेस्परेट नहीं होना है। एंड योर क्लियर थाट्स, यस, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपको मतलब इतनी चीज़ों में आपको होना चाहिए ना कि अगर आपने सोचा है मुझे एक पेन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पेन होगा, आप कितने रुपए का लेना है, और आपके वो कौन से कलर का होगा, कौन सी कंपनी का होगा। इतने क्लियरेंस अपने माइंड में रखनी है, क्लैरिटी रखनी है, तब चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना कि कंफ्यूज होना, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे तो आपकी एनर्जी फिर कंफ्यूज एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना है, अपने पे वर्क करना है, और आई थिंक हर इंसान को अपने पे वर्क करना चाहिए। आपकी वर्ड्स, आपके पिच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वैल्यूज़, आपके मॉरल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप किसी और को नहीं दे रहे हो, आप किसी और को सर्व नहीं कर रहे हो, अपने लिए सर्व कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। और जब खुद को ही आप करोगे अच्छा फील, तभी आप दूसरों को अच्छा फील करा सकते हो, करेक्ट। सो बेटर कि आप खुद पे वर्क करो, मैनिफेस्टेशन करो, सोचो, बोलने से पहले सोचो आप गलत तो नहीं बोल रहे हो अपने लिए, या कुछ गलत तो किसी और के लिए नहीं बोल रहे हो, कहीं वो आप मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो। सोचो देन बोलो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड इसी वजह से फिर मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।